हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल एजुकेशन के CUET 2024 के सिलेबस को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस साल हमें CUET 2024 के फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स से डील करना है, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। ये वीडियो CUET 2024 फिज़िकल एजुकेशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों CUET में फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट का जो पूरा नाम होता है वो होता है फ़िज़िकल एजुकेशन नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसको हम NCC बोलते हैं, योगा। तो CUET में फ़िज़िकल एजुकेशन का ये पूरा नाम है। कोड है इसका 321, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और इसमें दोस्तों बेसिकली 12th क्लास का ओवरऑल सिलेबस इसमें आता है और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पूरे सिलेबस को एक बार ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर एक नोट लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। इसका मतलब ये है कि जब आप CUET का अपना एग्ज़ाम देंगे 2024 का, वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन को आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करके आना होगा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला यूनिट है, उसका नाम है सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर कुछ अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैंस कल्चरल हेरिटेज। सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। और फोर्थ टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये चारों टॉपिक्स हमें इस यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट करना होगा, पढ़ना होगा। सेकंड यूनिट है, इसका नाम है ट्रेनिंग मेथड्स। तो ये बेसिकली वही वाला चैप्टर है जो आपने क्लास 12 के अंदर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के नाम से पढ़ा है। तो इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें टॉपिक्स है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, सर्किट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, करियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिकल एजुकेशन का क्लास 11 का, वो वाला चैप्टर यहाँ पे आ जाता है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस वाले चैप्टर में, उस वाले यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट आता है करियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर टूर्नामेंट्स एंड टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, ये वाला टॉपिक है, और इसके अंदर कुछ अलग अलग सब टॉपिक्स भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अमेचर प्लेयर्स। तो दोस्तों ये जो चैप्टर ये सेम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, उस चैप्टर से। नेक्स्ट यूनिट आता है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन सॉल्विंग देम। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉस्चर, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल हाइजीन एंड स्लीप रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसके अंदर सब्सटेंस एब्यूज़। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है यूनिट 6, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड। इसके अंदर अलग अलग कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज, रोल ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स। इसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है फर्स्ट एड। तो इन सभी टॉपिक्स को हमें इस यूनिट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोटर फिटनेस टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो ये सभी टॉपिक्स हैं और इनमें से लगभग चीज़ें आपने क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रखी है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसके अंदर हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इन सबको पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पर लास्ट यूनिट आता है यूनिट 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर भी हमें कुछ टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स, जिसके अंदर पढ़ेंगे सेल्डन्स क्लासिफिकेशन, जंग्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी को। तो दोस्तों आपने अपने क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन में साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में आपने जंग्स क्लासिफिकेशन पढ़ा है, बिग 5 थ्योरी पढ़ा है, लेकिन आपने सेल्डन्स क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स, एक्सरसाइज एडरेंस, रीजन्स टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग एडरेंस टू एक्सरसाइज। उसके बाद आता है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपने अपने क्लास 12 में पढ़ रखे हैं। जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ रखे तो वो आप हमारी वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं।
CUET में और क्लास 12 बोर्ड्स का जो हमारा सिलेबस था फिजिकल एजुकेशन में, उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि क्लास 12 बोर्ड्स के सिलेबस में आपके टोटल 10 यूनिट्स थे, CUET के सिलेबस में आपके टोटल 9 यूनिट्स है। तो ये सब तो दोस्तों जानकारी थी आपके सिलेबस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर आप CUET 2024 फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही जल्दी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही वीडियोस हमारी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।